जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। आज गणेश अष्टमी है। बड़ा विशेष महत्व होता है आज के दिन का। हम थोड़ा विलंब से आपसे बातें कर रहे हैं, जो कि हनुमान जी से संबंधित कार्यक्रमों में ही मेरी व्यस्तता कई बार ज़्यादा रह जाती है। लेकिन अब तो संत महात्मा स्वयं मुझे याद भी दिला देते हैं कि बड़ा विशेष महत्व है आज के दिन का और ये बातें भक्तों तक पहुंचाई जाए। तो इसलिए आज सुबह ही एक संत से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस बात को भक्तों तक पहुंचाया जाए कि आज का बड़ा विशेष महत्व है। आज गणेश अष्टमी है। खासकर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो साधना नहीं कर पाते, एक आसन पर बैठने में उन्हें दिक्कत होती है। कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं और लिखते हैं कि जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं तो एक बेचैनी सी होने लगती है, बैठ ही नहीं पाते, कहीं इधर उधर खुजली सी होने लगती है और इतना मन बेचैन होता है कि एक हनुमान चालीसा बड़ी मुश्किल से करते हैं और उठ जाते हैं। यानी एक आसन पर बैठना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए आज बड़ा विशेष दिन है। अगर आपको आसन को जीतना है, एक आसन पर बैठ के साधना करनी है, तो गणेश जी का सुमिरन भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि गणेश जी का जो स्थान है, इस शरीर का जो सातों चक्र है, उसमें मूलाधार चक्र गणेश जी का स्थान बताया गया है। और मूलाधार चक्र जब दूषित होता है तो व्यक्ति एक आसन पर स्थिर नहीं बैठ सकता, उसे बेचैनी हो जाएगी। उसे लगेगा कभी इधर कुछ चींटियाँ रेंग रही हैं, कुछ खुजली सी हो रही है, कभी इधर खुजलाएगा कभी उधर खुजलाएगा, उसका मन बेचैन सा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कार्यों में विघ्न बाधा आते रहती है। कार्य अभी शुरू किया, लगा कि सब ठीक से चल रहा है और उसके बाद अचानक पता चलता है कि कोई ना कोई बाधा आ गई है। तो ऐसे में भगवान गणेश जी का सुमिरन बहुत आवश्यक होता है। उनकी कृपा से विघ्नों का नाश होता है। जो बाधाएं आती हैं आपके कार्यों में, उसका नाश होता है। आप कोई भी साधना पूजा करेंगे तो पहले गणेश जी का सुमिरन इसलिए बहुत आवश्यक बताया गया है। तो आज का बड़ा विशेष दिन है, ये महत्व है। हम आपको एक चमत्कारिक उपाय बताएंगे, बड़ा आसान सा है और आज कभी भी आप कर सकते हैं। रात तक भी अगर मंदिर जब तक खुला रहे तब तक आप इस कार्य को कर सकते हैं, इस पूजा को कर सकते हैं। इस बार अगर छूट भी जाए तो कोई चिंता मत कीजिएगा, अगले बुधवार को भी आप कर सकते हैं। इससे गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त होती है और निर्विघ्न आपका कोई भी कार्य समाप्त होता है। चाहे इस लौकिक कार्य हो या कोई आप पूजा साधना में बैठे हो, ये सारे कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं भगवान गणेश जी के सुमिरन से। तो बड़ा छोटा सा उपाय है, हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये भक्ति भाव बढ़े इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रसंग है जिसको एक संत ने मुझे सुनाया और बताया कि एक बुढ़िया माई थी, बूढ़ी माता। वो गणेश जी का सुमिरन करती थी क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। तो गुरुजी की बातों पे विश्वास करते हुए वो गणेश जी का सुमिरन करती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी और गुरु वाक्य पे भरोसा था, इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातों में पड़ती भी नहीं थी। मन में संदेह की कोई जगह भी नहीं थी। कई बार होता है कि बहुत सारी बातें जब हमारे दिमाग में आने लगती हैं तो संदेह भी जन्म लेने लगता है। लेकिन जिसको गुरु पे भरोसा है, किसी संत महापुरुष पे भरोसा है, किसी पे भी भरोसा है, उसके वाक्यों पे भरोसा है और उसको अगर वो गांठ बांध ले तो फिर वो उसके लिए वही फलदायी साबित हो जाता है। तो बुढ़िया जो माता थी, उनको अपने गुरु जी की बातों में भरोसा था कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और इस तरह से गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाइयाँ लिखी हैं उसी का वो गान करती थी। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, बस इतना ही वो कहती थी और गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। तो गणेश जी प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया माँ से कहा कि कुछ मांगो। तो बुढ़िया माता बड़े असमंजस में पड़ी, क्योंकि जीवन में उसने कभी भी बिना पूछे किसी से काम किया नहीं था। पति से पूछती थी, बेटे बड़े हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी, उनसे पूछ के काम करती थी, बहुओं से पूछती थी
और नहीं तो कम से कम एक पड़ोस में जो उसकी सहेली थी उन्हीं की उम्र की, उनसे पूछ के कुछ भी किया करती थी, दुख सुख अपना बांटती थी। तो अब गणेश जी ने कह दिया कि कुछ मांगो, तो कैसे तुरंत मांग लें। तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि मैं पूछ के आपको बताऊंगी, अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूँ आपसे। गणेश जी ने कहा ठीक है, बहू बेटों से पूछ लेना, वो जो बताएं फिर बताना और मांग लेना। तो बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि गणेश जी से मुझे कुछ मांगना है। तो बेटे ने कहा कि धन मांग लेना। बहू से पूछा बुढ़िया माई ने, तो बहू ने कहा कि घर में बच्चे हैं नहीं, पोता मांग लीजिए, आप पोता पोता की रट लगाए रहती हैं, पोता मांग लीजिएगा। तो बुढ़िया माता ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर बुढ़िया माँ ने सोचा कि इन दोनों ने तो अपने मतलब की बात की है। मेरी जो सहेली बगल में पड़ोस में रहती है, जब भी घर में कुछ खटर पटर होता है तो उसी के साथ में जाकर बैठती हूँ, बातचीत करती हूँ, दिल हल्का करती हूँ। उससे कुछ नहीं पूछूंगी तो ठीक नहीं होगा, इसलिए उससे भी पूछ लेती हूँ। तो जो पड़ोस वाली सहेली थी उनसे भी बुढ़िया माता ने पूछा कि गणेश जी से कुछ मांगना है, क्या मांगूं। बहू बेटों ने तो कहा है कि ये मांग लेना। तो सहेली ने कहा बुढ़िया माता कि उम्र ही कितनी बची है तुम्हारी, धन लेकर क्या करोगी, शरीर निरोग नहीं रहता, तुम आंखों की रोशनी मांग लो, अपनी निरोगी काया मांग लो कि तुम स्वस्थ रहो, यही मांग लो। वो लोग तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माता ने कहा कि ठीक है। फिर बुढ़िया माता को ध्यान आया कि बगल के मंदिर के पंडित जी भी तो हैं, पंडित जी भी समय समय पे उसका दुखड़ा सुनते हैं, कुछ उपाय बताते हैं, उन उपायों को वो करती है। पंडित जी से भी पूछना ठीक रहेगा। तो पंडित जी से भी पूछी कि गणेश जी ने कहा है कुछ मांगने के लिए, क्या मांगूं। तो पंडित जी ने कहा कि धन लेकर क्या करेंगी आप, क्योंकि आपकी उम्र तो काफ़ी कम है और इन तमाम सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं है, आप मोक्ष मांग लीजिए। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि ठीक है। अगले दिन जब गणेश जी जब प्रकट हुए, सामने आए, तो बुढ़िया माँ ने सोचा कि किसकी बातें मैं मांगूं, किसकी ना मांगूं। ऐसा करती हूँ सबकी बातें मांग लेती हूँ, जिसने जो बातें कही हैं सबकी बातें मैं गणेश जी के सामने कहूँगी। अगर किसी की बातें मैं नहीं कहूँगी तो वो बुरा मान जाएगा, सभी आखिर हमारे तो अपने ही हैं। तो बुढ़िया माँ ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, आप मुझे 9 करोड़ की माया दे दीजिए, निरोगी काया दे दीजिए, नाती पोते दे दीजिए, सुख संपत्ति दे दीजिए, आँखों की रोशनी दे दीजिए, अमर सुहाग दे दीजिए। और साथ ही में हमारी जो पड़ोस की सहेली है वो भी मेरा कितना ख्याल रखती है, उसे भी कुछ दे दीजिए, उसके जीवन में तकलीफ़ें उसको भी दूर कर दीजिए। और जो मंदिर के पंडित जी हैं वो भी अब तक मेरी जो पूजा वो कराते हैं, मैं जो दे देती हूँ दक्षिणा वही रख लेते हैं, उनको भी कुछ दे दीजिए, उनका भी कल्याण कर दीजिए। तो ये निश्चल भाव से बुढ़िया माता ने गणेश जी से ये सब मांगा, बिना किसी छल कपट दम्भ को हृदय में रखे। और जिसके हृदय में दम्भ छल कपट नहीं है, ताके हृदय बसे रघुराया, उसी के हृदय में प्रभु श्री राम का वास होता है। तो इस निश्चल भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा उलाहना देते हुए कि बुढ़िया माई, आप तो बड़ी होशियार निकले, तुमने तो मुझे ठग लिया, ये सब मांग लिया, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब प्रदान करता हूँ। और इस तरह से गणेश जी ने उस बुढ़िया माता को सब प्रदान कर दिया। तात्पर्य यह है कि जो भी भक्त ईश्वर का होता है उसके इर्द गिर्द रहने वाले भी खुशहाल होने लगते हैं, वो भी समृद्ध होने लगते हैं, जो कि ये भक्ति का लक्षण है। तो इस प्रकार से गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, विघ्न विनाशक हैं, जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं उसको दूर करते हैं। करना आपको यह है कि 1.25 मीटर या 2.25 मीटर जो साटन का जो कपड़ा आता है लाल, जो थोड़ा चमकीला होता है, वो 1.25 मीटर या 2.25 मीटर ले लीजिए। और उसके बाद उसमें 5 लड्डू और 5 रुपये का सिक्का उसमें रख दीजिए। और उसके बाद गणेश जी के मंदिर में चले जाइए और जहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा हो या भगवान गणेश आशुतोष भोले भंडारी माँ पार्वती के गोद में बैठे हों, ऐसी कोई प्रतिमा, ऐसी कोई मूर्ति आपको मिल जाए, वहाँ चली जाइए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़िए और इसी मंत्र को बोलिए कि प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। आपको प्रथम निमंत्रण है, मैं जिस भी कार्य में हाथ डालूं वो पूरा हो जाए। आपको निमंत्रण मैं देती हूं गणेश जी, मेरे विघ्न को
आप दूर कर दीजिए, मेरे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर दीजिए और गणेश जी को आप समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपके मार्ग में आने वाली जो रुकावटें हैं ये सब दूर हो जाएंगी। और ये बहुत सिद्ध प्रयोग है, जो भी साधक हैं अपने भक्तों को बताते हैं कि इसको कीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही जाएं, आप भोजन वगैरह आप कर चुके हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मंदिर खुला हो रात में तब तक आप ये कर सकते हैं, फिर अगले बुधवार को आप कीजिए। अगर आज किसी कारण से आपको ये वीडियो सुनने में देरी हुई हो तो आप अगले बुधवार को कर लीजिए, उसमें चिंता न कीजिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो ऐसे गणेश जी की आप आराधना कीजिए और ये उपाय कीजिए। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से गणेश जी ने बुढ़िया माता पे कृपा की, उनके सभी संकटों को दूर किया, और साथ ही बुढ़िया माता के आसपास रहने वाले लोग जिनका भी उनके जीवन से संबंध था, सबकी परेशानियां, सबकी बाधाएं गणेश जी ने दूर कर दी। उसी प्रकार से गणेश जी हमारी भी समस्याएं, हमारी भी बाधाएं, हमारे भी विघ्नों को दूर करेंगे। हर हर महादेव। जय सिया राम।